गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमने इससे पहले ज्योग्राफी के अंतर्गत सोलर सिस्टम को कंप्लीट किया, मोशन ऑफ द अर्थ को कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर है अक्षांश और देशांतर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर जानने से पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। आप मुझे बताइए, किसी भी स्थान की यदि हमें पोजीशन ज्ञात करनी है तो हमको किसी न किसी मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी ना, किसी न किसी मैप की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, पृथ्वी कैसी है, गोल है। कैसी है, गोल है ना, एक तरह से गोल है। तो गोल के लिए कोई ना कोई ऐसा आकार की अन्य कोई वस्तु लेनी होगी जो बिल्कुल पृथ्वी से मिलती हुई, यानी कि एक बॉल के आकार की हो। इसलिए हमने एक बॉल के आकार का एक सबसे बढ़िया लिया, बॉल के आकार के एक, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब, जिस पे हमने एक मानचित्र ड्रॉ किया वर्ल्ड का, ठीक है, यानी पृथ्वी का हमने एक मानचित्र ड्रॉ किया, वो बॉल पे किया। क्योंकि पृथ्वी गोल है और बॉल भी अपनी गोल है, इसलिए जो मानचित्र हमने ड्रॉ किया है वो किसके ऊपर किया, हमने बॉल के ऊपर, ठीक है। और उसी को हमने ग्लोब नाम दिया गया। क्या नाम दिया, ग्लोब, ठीक है। ये तो आप समझ गए ग्लोब क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखिए, ये अपनी क्या है, अर्थ, क्या है, अर्थ, ठीक है। अर्थ में इसको बीच में एक रेखा के द्वारा दो भागों में डिवाइड कर लिया गया। किसमें, दो भागों में डिवाइड कर लिया गया, ठीक है। इस रेखा को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और वो इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए, इसको जब यहाँ से मिड पॉइंट में डिवाइड किया है तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री। अभी हम देखेंगे, ठीक, हर चीज़ 0 डिग्री, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने बीच में ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, एक लाइन, दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब दो भागों में डिवाइड किया तो इसको क्या बोल देंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर। देखिए, इस बात को क्या बोलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी इससे नॉर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये देखिए लिखा हुआ नॉर्थ। और इससे साउथ को क्या बोलेंगे, साउथ हेमिस्फीयर, ये देखिए साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट, इस लाइन से नॉर्थ वाली नॉर्थ हेमिस्फीयर और इससे साउथ वाला साउथ हेमिस्फीयर। इतना समझ में आ गया। अब इसी लाइन के पैरेलल पूरब से पश्चिम की ओर, ये देखिए ईस्ट से वेस्ट की ओर, ये देखिए ये रेखाएं खींची गई हैं, है ना। ये देखिए ये रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। यानी भूमध्य रेखा पैरेलल, यानी कि उसके समांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये रेखाएं जो हैं, है ना, ये सब क्या है, अक्षांश जिसको बोलते हैं या लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड। यानी पृथ्वी पर पूरब से लेकर पश्चिम को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड, यानी अक्षांश बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, यानी कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो भी, यानी कि कोई ना कोई जो भी अन्य रेखा नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर, है ना, नॉर्थ और साउथ की ओर, ये देखिए जो भी रेखा खींची गई है, ये भूमध्य रेखा से कोई ना कोई एंगल बना रही होंगी, है ना, कोई ना कोई एंगल बनाती है। देखिए, कोई ना कोई एंगल बना रही होंगी ये, यानी भूमध्य रेखा से नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर कोई ना कोई एंगल बनाती हैं। इसको कह सकते हैं, भूमध्य रेखा से नॉर्थ और साउथ की ओर जो भी कोणात्मक एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश। यानी भूमध्य रेखा के समांतर नॉर्थ और साउथ में जो भी कोणात्मक एंगल बने, जो भी एंगल बनता है, एंगल बनाती हुई रेखा खींची गई, वो सब क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं, ठीक है। या सीधे कह दो,
ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं वो क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो तो ये हो गई। इसी प्रकार से नॉर्थ तक यानी कुल मिला के जीरो से लेके यानी कि यहाँ से लेके कुल 90 रेखाएं, कितनी 90। ठीक है, इसी प्रकार जीरो से लेके नीचे तक 90। ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से है ना, और यहाँ से भी 1 2 3 4 इस तरीके से कुल 90 है ना, 90। तो कुल अक्षांश रेखा कितनी हो गई, जीरो तो जी हो गई, 0 + 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में। कुल रेखाएं आपकी कितनी हो गई 181। कितनी हो गई 181 रेखाएं, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितनी खींची गई कुल रेखाएं, कुल अक्षांश रेखा कितनी 181। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। ठीक है, 181 रेखाएं। ठीक है, अब किन्हीं भी दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111.3 किलोमीटर है। किन्हीं भी दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111.3 किलोमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी किन्हीं भी दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी 111.3 रेखाएं 3 किलोमीटर है, और पूरब से लेकर पश्चिम तक है ना, पूरब से लेकर पश्चिम को मिलाने वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। यह हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा के और नॉर्थ के समांतर, नॉर्थ अथवा साउथ में है ना, कोणात्मक दूरी बनाते हुए जो भी रेखा खींची जाए वो सब क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ठीक है, ठीक है, ये तो अक्षांश हो गई आपकी। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं 181। ठीक है, अब देखिए देशांतर रेखाएं देखिए आपकी। ये देखिए नॉर्थ से लेके साउथ की ओर, नॉर्थ से लेके साउथ की ओर, देखिए नॉर्थ से लेके साउथ की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं वो सब क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती है। आपने संतरा देखा है ना, जिस प्रकार संतरे की जो देखिए फलक होते हैं, इसी प्रकार से इसकी ये फलक है। ठीक है, यानी नॉर्थ से लेके साउथ की ओर जो भी रेखा खींची गई है, ये देखिए वो सब क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। अब मैंने एक चीज़ बता रहा था, अक्षांश में देखिए, अक्षांश में जैसे जीरो से नॉर्थ की ओर जाते हैं हम, ठीक है, या साउथ की ओर जाते हैं, अक्षांश का मान तो बढ़ता जाता है। जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ तक 90 तक। ठीक है, अक्षांश का मान तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऊपर अक्षांश की जो डिस्टेंस है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की, वो कम होती जा रही है, यानी कि उनकी चौड़ाई कम होती जा रही है। ठीक है, याद रखिए। और अंत में यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में रह जाती है। कैसी रह जाती है, नॉर्थ में और साउथ में कैसी पॉइंट के रूप में रह जाती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए अब देशांतर की ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक 0 डिग्री देशांतर यानी मिड पॉइंट पर एक, इसको हम बोला 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोला है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है, देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। ग्रीनविच नामक स्थान से होकर या ग्रीनविच शाही वेधशाला से होकर गुजरती है। शाही वेधशाला से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से इसके समांतर रेखा खींची गई हैं। इसके समांतर रेखा की, अब मैंने बताया पृथ्वी कैसी गोल है। अब देखिए माना मैंने जब इसको मैं पृथ्वी मान रहा हूँ, जैसे गोल है, यहाँ पे यदि 0 डिग्री है, ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे भी एक लाइन होगी, है ना, एक लाइन होगी,
उसको बोलते हैं हम 180 डिग्री देशांतर रेखा। जिस प्रकार से इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला गया है, इसी प्रकार से इसके जस्ट पीछे जो है उसको 180 डिग्री देशांतर लाइन बोला गया है ना। यानी ना तो 0 डिग्री को हमने पूरब ईस्ट और वेस्ट बोला, ना 180 डिग्री को ईस्ट और वेस्ट बोला गया है। ठीक है, याद रखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जस्ट फ्रंट वाली है, तो इसके जस्ट पीछे आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री यानी कि देखिए सीधे इसके सामने यदि 0 डिग्री है, 0 से लेके यानी जस्ट इसके 180 डिग्री है। 180 डिग्री की से यहाँ से 0 से लेकर 180 तक कितना हो गया? एक तरह से 179 रेखा खींची गई है। ठीक है, देखो 0 डिग्री जो हो गई आपकी, 0 से लेके जस्ट इसके पीछे 180 डिग्री वाली लाइन है, 180 डिग्री है ना देशांतर, 180 डिग्री देशांतर लिखा है। तो 0 से लेकर जस्ट 180 तक कितनी गई? 179। कितनी रेखा खींची गई? 179 खींची गई। इसी प्रकार से 0 से लेकर यहाँ से जस्ट इसके पीछे कितनी खींची गई? 179। ठीक है, 179 अक्षांश रेखा खींची गई। ठीक है, अब 0 तो जे बीच में है, तो 0 तो बीच में मैंने ले लिया, 179 जे खींची गई है, 179 जे हो गई, और 179 इसके जस्ट इधर से गई हुई है, तो 179 ए गई है। तो कुल कितनी हो गई है? और 180 डिग्री की एक लाइन, तो कितनी हो गई? 9 9 18, 7 7 14 1 15, 2 1 3, 358, 1 जे 0 की 1 जी 1 2 रहेगा 360 लाइन। कुल मिला के 360 लाइनें खींची गई देशांतर। कुल मिला के कुल कितनी देशांतर रेखा होती है? 360। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कुल मिला के 360 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, अब यानी कि समय का एक निश्चित पोजीशन ज्ञात करने के लिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही एक मेन मध्याह्न रेखा माना गया है। क्या माना गया? मध्याह्न रेखा। यानी कि जो भी हम घड़ी उतार दे। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हमने, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, इसी को हमने मध्याह्न रेखा माना गया है। ठीक है, रेखा इस 0 डिग्री से ही है ना, 0 डिग्री से ही हम किसी भी अन्य देश की लोकेशन को ज्ञात करते हैं, पोजीशन इसी के आधार पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ईस्ट में जो भी स्थित है, इसके ईस्ट में 0 डिग्री से ईस्ट में जो भी कंट्री स्थित है, वो हमेशा टाइम और पीरियड उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और 0 डिग्री से वेस्ट में है, वो टाइम पीरियड माइनस में हो जाएगा। याद रखिए, अभी समझाऊंगा पूरा के। ठीक है, कैसे हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 डिग्री से हम ईस्ट और 0 डिग्री से वेस्ट इस तरह की डिवाइड करते हैं, और 0 डिग्री से जो भी ईस्ट में स्थित कंट्री है उनमें टाइम पीरियड ऐड हो जाएगा, और 0 डिग्री से वेस्ट में जो भी स्थित हैं उसमें टाइम पीरियड माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझिए। चलिए एक चीज़ और बताना भूल गया, अभी बताऊंगा। ठीक है, बी नो लेना। चलिए, आप जानते हो अच्छी तरह जानते हो, बी नो दैट पृथ्वी एक चक्कर कितने 24 आवर में
कितना घूमती है 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री है ना, कितना घूमती है 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर में कितनी हो गई 360 अपॉन 24 1 आवर में, ठीक है 1 आवर में 24 से कम 24, 24 पंचे 20, यानी कि 1 आवर में 15 डिग्री, ठीक है 1 आवर में 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री मूव रोटेशन करती है, 15 डिग्री रोटेशन करती है 1 आवर में, ठीक है। तो 1 डिग्री रोटेशन करेगी 1 आवर 60 मिनट कर लो, 60 मिनट आवर को मिनट में चेंज किया अपॉन 15 बराबर 4, तो 1 डिग्री में 4 मिनट मूवमेंट करेगी, मिनट, ठीक है 1 डिग्री में 4 मिनट का, ठीक है अंतर आता है, ठीक है इतना समझ में आया, 1 डिग्री में 4 मिनट का, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री से, यहाँ से 0 डिग्री से जीरो डिग्री से, ठीक है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात चल रही है ना, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जी आपकी, ठीक है 0 डिग्री देशांतर रेखा से ईस्ट में जो स्थित हैं, ठीक है, और वो हमेशा कितना आगे चलेंगे प्लस में, ठीक है, और जबकि यहाँ पर कितने चलेंगे माइनस में। जैसे अपने जो टाइम पीरियड है अपना, जो इंडिया की इंटरनेशनल वो जो लाइन ली है, ठीक है 82.5 डिग्री, कितना 82.5 डिग्री, ठीक कहते हैं ना, यानी कि भारत इंडिया जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। ये तो कहते हैं इंडिया जो है, इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो अपना ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। तो इंडिया के जो डेट लाइन वो कहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री से, ठीक है। अब देखिए 82.5 डिग्री से गुजरती है, अब इसमें देख लेते 82.5 में कैसे करेंगे अब, तो 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 82.5 इंटू 4, तो 4 पंचे 20, 4 दुनिया 10, 4 32 और 1 33, 330 आ गया डिग्री, ठीक है 330 मिनट, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करना है आपको बताइए, आवर में चेंज करना है, तो आवर में चेंज कर दो, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 में कितने मिनट हो गए 82.5 इंटू 5 वो 4, 330 मिनट हो गए। अब इसको मिनट आवर में चेंज करना, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 या 5.5 घंटे। तो भारत की जो पोजीशन है 5.5 घंटे इससे आगे चलेगा, ठीक है समझ में आया इतना, यानी भारत की जो पोजीशन है 5.5 घंटे इससे आगे चलेगा, और इसके जो बेस्ट वाले होंगे वो इससे माइनस, यानी इससे पीछे रहेंगे, ठीक है। इधर वाले टाइम पीरियड में प्लस कर दोगे, इधर वाले में माइनस कर दोगे, इतना समझ में आया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस मैंने दे रहा हूं, ये यदि यदि 5 डिग्री देशांतर पर स्थित, डिग्री देशांतर पर स्थित, देशांतर पर स्थित बर्लिन का टाइम पीरियड का 5 डिग्री देश बर्लिन को 9 बजे हुए
बर्लिन पर 9 बजे हुए हैं। एक मिनट रुकिए, ठीक है। एक्चुअली में रिकॉर्डिंग चेक करनी होती है, रिकॉर्डिंग सही हो रही नहीं हो रही। यदि 5 डिग्री देशांतर पर बर्लिन पर प्रातः 9 बजे हुए हैं, ठीक है, 9 बजे हुए हैं, और इसको 5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर, तो 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित, देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा, क्या समय होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी पूर्वी देशांतर में है और ये भी पूर्वी देशांतर में है काहिरा। लिखा हुआ ये एग्जाम्पल में है, एग्जैक्ट लोकेशन के आधार पर नहीं, जबकि ये इन्हें केवल एक क्वेश्चन के आधार पर दिया है ना। एग्जैक्ट लोकेशन में आपको दे देता है क्वेश्चन, माना इस समय भारत में 9 बज रहे हैं, ठीक है, तो चाइना में इस समय कितने बजेंगे, ठीक है, इतने डिग्री वो देशांतर पर, ठीक है, वो क्वेश्चन केवल देशांतर, ठीक है। अब देखिए 5 डिग्री ये भी पूरब में है और ये भी पूरब में है, तो दोनों एक ही उसमें है, पूरब में, तो दोनों में माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक ही देशांतर पर, एक ही ईस्ट में ही है दोनों, तो दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए कितना, 31 डिग्री -5 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो गया 26 डिग्री, यानी दोनों के बीच में अंतर कितना है 26 डिग्री का, है ना। तो 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 26 डिग्री पे कितना होगा, 26 × 4, 4 × 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 मिनट, ठीक है। 104 को आवर में चेंज कर लो, 60 एकम 60, तो 1 आवर 44 मिनट, ठीक है, 44 मिनट, ठीक है। तो 9 प्रातः के 9 बजे हुए हैं, ठीक है, तो 9 में ईस्ट में होता तो प्लस हो जाएगा टाइम पीरियड, 1 आवर और 44 मिनट, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका 10 आवर 44 मिनट, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ईस्ट में, ठीक है, हमेशा अब 0 डिग्री से वेस्ट में होंगे तो क्या करेंगे हम, माइनस, ठीक है। चलिए लैटिट्यूड में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने इक्वेटर लाइन तो आपको बता दी थी, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन। अब इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री, है ना। जबकि इसके साउथ में ही 23.5 डिग्री, ये देखिए 23.5 डिग्री साउथ में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। अब ये देखिए, इसके देखिए यहीं पर 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल, ठीक है। जबकि यहाँ साउथ में 66.5 डिग्री साउथ में, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका सर्किल, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। इतना आ गया, यही बताने को रह गया था मेरा, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े इंडिया की पोजीशंस देख लेते हैं। ये सब मैंने बताया आपको, वही चीज़ जो लिखी, जो पढ़ा है वही लिखा हुआ इसमें, ठीक है। देखिए इंडिया की जो टाइम पीरियड कहाँ से गणना की जाती है, यहाँ से, है ना, 82.5 डिग्री
82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से होकर गुजरती है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका था अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन के संदर्भ में, ठीक है। कल हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, इसका निर्धारण क्यों किया गया, क्यों यह आवश्यक है, ठीक है। और इसके आज जो हमने स्टडी की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसके संबंध में यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स को जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स दूंगा आपको, है ना। जो भी क्वेश्चन पूछोगे आप उसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी के अंतर्गत जितने भी नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। पहले कंसेप्ट को लूँगा और कंसेप्ट मेरा इस तरीके से रहेगा कि मैं ज्योग्राफी को कभी भी कोई से भी एग्जाम आए आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप उठा के देखिए किताब, कोई भी क्वेश्चंस यानी कि जो मैं कराऊंगा, और क्वेश्चन में सब चीज़ें बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैं आपको बता के चल रहा हूँ। बस आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। यदि कोई डाउट्स रह जाता तो आप लोगों के पास मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे रखा है, तो व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आपकी जीएस और मैथमेटिक्स में से कोई भी सब्जेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं आपकी रीजनिंग स्टार्ट करा दूँगा। आपको अब किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं, कहीं भी कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं। खास तो मेरे कॉलेज के वो स्टूडेंट जो नॉन टेक के हैं, उनके जीएस मैथमेटिक्स अर्थमेटिक कमज़ोर है, आप लोग बेफिक्र रहिए, आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। मैं कॉलेज डेली आता हूँ, कॉलेज में आके क्वेश्चन पूछ सकते हो आपसे, आप मुझसे क्वेश्चन कोई सा डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।